वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो 3400 प्रत्येक, तो पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है। एक व्यापारी दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 15% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है 3450 प्रत्येक है, तो पूरे लेन देन पर उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत। एक व्यापारी दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि। देखिए 15% का मतलब क्या होता है? आपने कहा 15% का मतलब होता है 3/20, 15/100 3/20। 10% हानि का मतलब कितना होता है? 1/, होता है। मैंने लिख लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे सीपी लिखी, यहाँ मैंने एसपी लिखी, सीपी और एसपी लिख ली मैंने। तो मैंने कहा कि फर्स्ट आर्टिकल के लिए सीपी कितनी है? तो आपने कहा 20 का सामान 23 में बेचा है। 20 पे 3 रुपए का लाभ है, 20 का सामान 23 में बेचा है। लिख सकता हूँ 20 का सामान 23 में बेचा। ठीक है। आपने कहा कि जी 10% का लॉस हो रहा है, यानी 10 का सामान 9 में बिक रहा है, 1 का लॉस और 9 में बिक रहा है। सेकेंड, 20 का सामान 23 में बिक रहा है, 10 का सामान 9 में बिक रहा है। ये बात क्लियर है नहीं? 20 का सामान 23 में, 10 का सामान 9 में। ठीक है, क्लियर है बात? लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो मुझे ये समान करना पड़ेगा। ये समान कैसे होगा? तो आपने कहा इसको 9 से गुणा करनी पड़ेगी और इसको 23 से, यहाँ भी करनी पड़ेगी, यहाँ भी करनी पड़ेगी, इसको 9 से करनी पड़ेगी। आपने क्या देखा कि जी 180 रुपये सीपी है पहले वाले आर्टिकल की और दूसरे वाले की 230 रुपये सीपी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जी ओवरऑल सीपी क्या होगी? ओवरऑल सीपी क्या होगी? तो आपका जवाब होगा 180 और 230, 410। अच्छा, ओवरऑल लाभ या हानि कितनी है? ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे 27 का तो ऊपर था और 23 का लॉस नीचे है, तो 27 में से 23 के 4। अब समझना आप मेरी बात। पहली बात तो अब मेरा तरीका देखना, प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरा तरीका आंसर मार्क करने का देखना। पहली बात तो लाभ होगा तो नुकसान वाला ऑप्शन और नो प्रॉफिट नो लॉस कट गया, लाभ होगा। अच्छा, अगर मैं इसका 1% निकालता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका 1% निकालता हूँ तो आपने का 4.1 आएगा। ये 1% से छोटा है 4, तो उत्तर 1% से छोटा आएगा तो 0। ये मैं उत्तर निकालने का तरीका आपको कल भी सिखा चुका हूँ, आज भी सिखा रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, पागल होने की जरूरत ही नहीं है। बोलो भाई। चलो ये सवाल समझ आ गया सर, लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। लास्ट स्टेप देखो, मैं ये कह रहा हूँ 410 रुपये का फायदा, 410 रुपये सीपी है और उस पर फायदा है 4 रुपये। तो मैंने कहा कि इसका 1% निकालूं, तो 1% 1/100 सीधे 4.1, यानी 4.1 अगर 1% है तो जो 4 होगा वो लेस देन 1%। तो वही मैंने उत्तर लिख दिया, 0.98% वाला टिक कर दिया। अब आ गया समझ? अरे 1% नहीं निकाल पाओगे 410 का यार, उत्तर 1% के आसपास था ना, तो मैंने 1% निकाल लिया 4. उत्तर 1% के आसपास था तो मैंने निकाल लिया 4.1। बोलो भाई, कुछ गलत कह रहा हूँ तो बताओ, एनीबॉडी एल्स बताओ, कोई भी बॉडी। चलो अब ना 3 वाले आर्टिकल पे सवाल करते हैं और एक से एक मुश्किल सवाल पेपर में पूछे भी गए हैं। आप ऑप्शन देख सकते हैं कितने गंदे हैं। इनको अगर मैं परसेंट में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 24.19% है,
ये 24.75% है, कितने करीब ऑप्शन है। ये 24.55%, ये 24.63% है। इतने गंदे ऑप्शन है, सोचो। एक दुकानदार ने 2800 रुपये प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियां बेची। यदि उसने ये घड़ियां क्रमशः 40%, 25% और 12% लाभ पर बेची तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें दशमलव के बाद 2 स्थानों तक। ठीक है। एक दुकानदार ने 2800 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियां बेची। यदि उसने ये घड़ियां क्रमशः 40%, 25% और 12% लाभ पर बेची, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से देखना, 40% का मतलब क्या है? 40% का मतलब क्या है? 2/5, यही मतलब है। 25% का मतलब क्या है? 1/4। 12% का मतलब क्या है? 3/25। ये मतलब है सबके, देख लो जरा। 2/5, 1/4, 3/25, यही मतलब है सबके। 12% मतलब 12/100। ठीक है। अब जरा देखो, पहले वाले को आपने लाभ पर बेचा है 2/5 के, यानी सीपी यहां लिख रहा हूं, एसपी लिख रहा हूं। आपने कहा कि पहले 5 रुपए का सामान 2 के लाभ के साथ 7 में बेचा गया। 5 रुपए का सामान 2 के लाभ के साथ 7 में बेचा गया है। ठीक है। दूसरा वाला क्या है दोस्त? 1/4, यानी 4 रुपए का सामान 1 रुपए के लाभ के साथ 5 में बेचा गया है। 4 रुपए का सामान 1 रुपए के लाभ के साथ 5 में बेचा गया। 3/25 का मतलब क्या है? 3/25 का मतलब क्या है कि 25 रुपए का सामान 3 रुपए के लाभ के साथ 28 में बेचा गया है। 5 रुपए का सामान 2 के लाभ के साथ 7 रुपए में बेचा गया है। 4 रुपए का सामान 1 के लाभ के साथ 5 में बेचा गया है। 25 रुपए का सामान 3 के लाभ के साथ 28। अब ये क्या कह रहा है कि इन तीनों का एसपी सेम है। देखो 2800 प्रत्येक लिखा हुआ है, एसपी तीनों का सेम है। इस लाइन से कह सकता हूं एसपी ऑफ तीनों सेम है। अब इसको सेम बना लेते हैं। आप सोच रहे हो कि हम 2800 का यूज क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हम 2800 का यूज क्योंकि परसेंट पूछा है। तो 100 पे निकाल दें लाभ, 200 पे निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आपने कहा कि जी 7, 5, 28 को सेम बनाना है तो 140 बना सकते हैं। इसको 20 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 28 से गुणा करनी पड़ेगी और इसको 5 से। तो ये सब 140 बन जाएंगे तीनों, 140 बन जाएंगे। तीनों की एसपी सेम हो गई। पहले वाले को 20 से गुणा किया। अब देखिए दोस्त, पहले वाले को 20 से गुणा किया है तो 100 रुपये सीपीआई है। दूसरे वाले को 28 से गुणा किया है, 112 सीपीआई है। तीसरे वाले को 5 से गुणा किया है, 125 सीपीआई है। अब मैं ये कह सकता हूं यहां से, ये चीज यहां से कह सकता हूं कि 100, 112, 125 यानी 337। 337, ध्यान से सुनना। 337 पे ओवरऑल लाभ कितने का है ये बता दीजिए। आप कहेंगे जी इसको 20 से गुणा हुई है, 40 रुपए का लाभ है। इसको 28 से गुणा हुई है, 28 रुपए का लाभ है। इसको 5 से गुणा हुई है, 15 रुपए का। तो 40, 28 कितना हो गया? 68, 15, 68, 15, 83, 83 रुपए का लाभ। आप सोचो, इतना टिपिकल कैलकुलेशन है कि आपको देख के नानी याद आ जाएगी। आपको देख के क्या आ जाएगी जी? नानी याद आ जाएगी कि 337। और आप अप्रोक्सीमेशन भी नहीं ले सकते क्योंकि सारे ऑप्शन करीब हैं। 24.19, 24.25, 24.55, 24.63। बोलो भाई, बोलो बोलो। अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ पहले कि 337 रुपये पे 83 रुपये का लाभ है। 337 रुपये पे 83 रुपये का लाभ है।
अब देखो मुझे ये निकालना है, मैं ये अगले पेज पे निकाल रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा। मुझे ये निकालना है कि 337 का 83 कितने परसेंट है, ये मुझे निकालना। और ऑप्शन मेरे पास क्लियर क्लियर है, मैं आपको बता रहा हूँ। सारे ऑप्शन में 24%, सारे ऑप्शन में 24% है, उसके अलावा थोड़ा कुछ और है। मैं ऑप्शन भी यहाँ लिख लेता हूँ। ऑप्शन पहला था 24.19%, दूसरा था 75.55 24.55%, 24.63%। ठीक है, ये ऑप्शन थे 24%। ठीक है, अब 24% का मतलब क्या है वो देखते हैं। तो मैंने कहा इसका 24% तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। 24 से गुणा करूंगा, 24 सत्ते 168 का 8 हासिल 16, 24 तिया 72 और 16 88 का 8 हासिल 8, 24 तिया 72 और 8 80, 80.88 तो ये आ गया। ये 24% हो गया। तो मैंने कहा टोटल कितना है, तो आपने कहा जी टोटल है 83। तो कितना बच गया, लगभग 2.12 और बच गया। इस 83 में एक हिस्सा तो ये आ गया। अभी 2.12 और बचा, जो मुझे बताना है कितने परसेंट। तभी एक लड़का बोला अगर मैं इसका 1% भी निकालूं, एक निकालूं इसका एक, तो कितना आ रहा है। 1% निकालना जरा इसका बताना मुझे। तो आप कहोगे 3 आ रहा है। अरे बोलो भाई, ये कितना बच गया, 2 रुपये बच गया ना, 2 रुपये। मैं एक चीज कह रहा हूं बस आपको, कि अगर मैं इसका 1% निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो आ रहा है 3.37। 1% है ये, 1%। मैंने निकाला इसका 0.5%, आधा कर। आधा जब करोगे तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16, ये 1.68 आ गया। आपने देखा कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। तो मैं ये पता करना चाह रहा था, आप समझे नहीं मेरी बात को, कि मैंने ये कहा ये लगभग 0.2% है। पॉइंट, अगर मैं इसका 1% निकाल रहा हूँ 3.37, 2% करूंगा 6 पॉइंट, और 0.2% करूंगा तो 0.63 आएगा। यानी ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैंने कहा कि 7.5 है, इसका 7.5 करने का मतलब हो गया लगभग मैं 0.7 भी अगर निकालूं तो 7 दिया 21, यानी ये 0.7 से छोटा है। आप देखो, अगर मैं 0.7% भी इसका निकाल रहा हूं, तो सत्तू सत्तू 49 का 9 हासिल 4 सातिया 21 और 4 25 का 5 हासिल 2 सातिया 21 और 2 23। अब आप खुद ही देखो कि अगर मैं इसका 0.7% भी निकाल रहा हूँ तो 2.359 आ रहा है, यानी 0.7 से थोड़ा छोटा होगा उत्तर। एक ही ऑप्शन है। आप चाहो तो 0.6 निकाल लो, बट ये मुश्किल सवाल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहो तो अलग से भी भाग कर सकते थे, आप देख सकते थे कि 2.12 बटे 337 कितनी बार कटेगा। तो आप देखोगे गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 212 बटे 337। तो अब आप ही खुद देख लीजिए कि कितनी बार भाग जाएगा। क्या 7 बार भाग जाएगा? नहीं, 5 बार 15 ही होगा, लगभग 6 बार भाग जाएगा। तो 0.6 वाला उत्तर होगा 24.63। देखो, अगर आप ऐसे भी करना चाहो, बहुत सारे टीचर ऐसे करके बताते हैं, मैं भी बता देता हूँ। वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे 83 को 337 से भाग किया और गुणा 100। ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि 8300 को भाग करना 337 से, ये आपके बस की बात नहीं है। आप चाहो तो कर लो, उन टीचर्स की तरह भी कर सकते हो। 674 आ गया, 10 में से 4 गए, 6 बचा, 82 2 12 में से 7 गए 5, 7 में से 6 गए 1 और 0 बचा। आपने फिर 4 बार लगा दिया, क्योंकि मुझे तो पता है इसीलिए मैं 4 बार लगा रहा हूँ। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2, 12 और 2, 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। तो ये आ गया जी 212। अब पॉइंट लगा दिया ना जाने की 0, और ये 0 आ गया, तो ये 6 बार कटेगा लगभग। तो हम कह देंगे सीधे कि 63%। बट अच्छा तरीका नहीं है।
इसी चीज को यहाँ लिख लेना, ये 100 पे निकालना है हमें, यहाँ पे लिख लेना 100 पे निकालना है, तो परसेंट प्रॉफिट कितना होगा 83/337। ये मैंने कैलकुलेशन के लिए सवाल लिया था। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3,000 रुपए में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% पर बेचा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ हानि ज्ञात करें। तो ये सवाल देखो, ये सवाल ऐसा नहीं है कि अभी आया, ये CHSL में भी आ चुका था, बट ऑप्शन दूर दूर थे। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से 3,000 रुपए में खरीदा, प्रत्येक को 3,000। देखिए ये सवाल क्या है, खरीदा है, ये आसान है। प्रत्येक को 3,000 में खरीदा है और इसने इन वस्तुओं को इतने इतने की हानि पर बेच दिया, तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली क्या है, सीपी में जब होता है तो हमने क्या कहा कि एवरेज ही ले लेंगे। 10 और 5 15, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ है ही नहीं सवाल में। मैं बता रहा हूँ ना कैसे। एक बात बताओ, ये भी 100 रुपए की खरीदी, ये भी 100 रुपए की खरीदी, मान लो ये भी 100 रुपए की खरीदी, सीपी है, इस पे 10% लाभ लिया, इस पे 5% लाभ लिया, इस पे हानि हो गई 15%, इस पे 10 रुपए का फायदा, इस पे 5 का फायदा, इस पे 15 का नुकसान। तो 10, 5 और 15 कितना हो गया 0। नो प्रॉफिट नो लॉस, बात खत्म। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि 100 रुपए पे 10% का लाभ था, 100 पे 5% का लाभ था और 100 पे फिर 15% का। ठीक है, तो 10 रुपए का लाभ 10 का हो गया, 5 रुपए का लाभ 5 का हो गया, 100 पे 15 का नुकसान 15 का हो गया। तो 10 5 15, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, बात खत्म। ये भी सिंपल है कि आपने प्रत्येक 1500 रुपए वाली क्रय मूल्य वाली 4 वस्तुएं हैं और इन वस्तुओं को क्रमशः 40%, 30%, 38%, 16% हानि पर बेचा। तो ओवरऑल पूछ रहा है, तो बार बार 100 लिखने की जरूरत या नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल में आप कह सकते हैं कि 40% लाभ था, 30% हानि थी, 38% लाभ था और 16%। ठीक है, ये टोटल 400 पे है, 4 चीजें, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज लेना है 4 संख्याओं का, तो आपने कहा 40 में से 30 गए 10 और 38 में से 16 गए 22 और 10 32% बटे 4, क्योंकि 400 पे है तो 8%। क्या ये सवाल किसी भी एंगल से मुश्किल लगा? क्या ये सवाल किसी भी एंगल से मुश्किल लगा? अब कुछ करना ही नहीं, आप इसको 100 रुपये मानते। अब कई बच्चे पता है 1500 पे फंस जाएंगे, वो क्या करेंगे 1500 के साथ खेल करने लगेंगे, जबकि 1500 के साथ क्यों करना है, सब इक्वल है भाई। 100 पे 40 का फायदा है, यहाँ 100 पे 30 का नुकसान है, यहाँ 100 पे 38 का फायदा है, यहाँ 100 पे 16 का नुकसान। तो अब ये कितना हो गया, तो आपने कहा कि जी 400 पे 32 का फायदा है, 4 से 8 बार कट गया 8, ये उत्तर है। ये सवाल देखो भाई, ये सवाल थोड़ा सा अलग है और ये किसी एग्जाम में नहीं आया, बट हमारा फर्ज है कि जो सवाल एग्जाम में नहीं आए उनको भी कराने का। सवाल क्या है कि 3 वस्तुओं को क्रम से 18.18% की हानि, 20% का लाभ और 14.28% के लाभ पर बेचा गया है। बेचा गया, ध्यान रखना, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। सवाल मुश्किल है दोस्त, तीनों का विक्रय मूल्य समान है। उसने कुल 650 का लाभ भी कमाया है, ये भी दे दिया ओवरऑल लाभ। तो तीनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य बताना है क्या हो। 18.18% हानि का मतलब क्या है, 18.18% हानि का मतलब क्या है? आप कहेंगे जी इसका मतलब है 2/9, 2/9 11, 2/11, 9.09%, 1/11 होता है। ये कितने लोगों को पता है? बता चुका हूँ, 1/11 का मतलब क्या होता है, 9.09%। तो यहीं से 2/11 अगर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 18.18%। ठीक है, 2/11। 20% का मतलब क्या है, 1/5। 14.28% का मतलब क्या है, 1/7।
1/7। ठीक है, ये मतलब आ गए सबके निकल के। अब मैंने यहाँ पे लिखा सीपी, आपने कहा कि पहले वाले में 2/11 की हानि है, यानी 11 रुपए का सामान 2 रुपए की हानि पे 9 में बिक रहा है, यही मतलब है। 11 रुपए का सामान 2 रुपए की हानि पे 9 में बिक रहा है। 11 रुपए का सामान 2 रुपए के लॉस पे, क्योंकि ये लॉस है, यहाँ पे ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। तो आपने कहा दूसरे वाले केस में क्या है कि 5 रुपए का सामान 1 रुपए के लाभ पे 6 में बिक रहा है, और उसके बाद 7 रुपए का सामान 1 रुपए के प्रॉफिट पे 8 में बिक रहा है। 11 रुपए का सामान 2 के लॉस पे 9 में बिक रहा है। 5 रुपए का सामान 1 के फायदे पे 6 पे बिक रहा है। 7 रुपए का सामान 1 के फायदे पे 8 पे बिक रहा है। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे तीनों की एसपी निकाल दूं, कंबाइंड एसपी ओवरऑल, यहाँ पे लिख लेता हूँ ओवरऑल, तो वो निकलेगी कैसे, पहले तो ये देखना है। तो आपने कहा वो निकलेगी ऐसे जी, पहले आपको इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा एसपी को, क्योंकि तीनों की एसपी समान है। देखो लिखा हुआ है कि वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तीनों की एसपी बराबर है। तो 9, 6, 8 को बराबर करना है तो 72 कर सकते हैं, इसका एलसीएम आ गया 72। तो 9 को 8 से गुणा करेंगे, 6 को 12 से करेंगे और 8 को 9 से, तो तीनों की एसपी 72 रुपये कॉमन आ जाएगी, 72 कॉमन आ जाएगी तीनों की। 8 से गुणा करेंगे तो ये 8 से गुणा हो गया, ये 12 से गुणा हो गया, ये 9 से हो गया। 88 रुपये एसपी है इसकी, 60 रुपये एसपी है, 9 सत्ते 63 रुपये एसपी। तो मैंने क्या किया, इसको 8 से गुणा कर दिया, इसको 12 से गुणा कर दिया और इसको 9 से। आप देख रहे हैं 8 दूनी 16, 16 का मतलब -4, 9 में से घटा, तो ओवरऑल लाभ जो आ रहा है, ओवरऑल लाभ आ रहा है, वो कितना आ रहा है जी, 16 में से 12 जा रहा है, -4 और ये 5 आ रहा है ओवरऑल। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर ओवरऑल लाभ 5 आ रहा है तो ओवरऑल सीपी कितनी है, ये ओवरऑल सीपी, ओवरऑल सीपी कितनी है, आपने कहा ओवरऑल सीपी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 6 और 6 12 और 8 20 और 1 21, 211 आ गया। ओवरऑल सीपी कितनी आ गई, 211। अब आपने कहा कि लाभ जो है वो 650 है, यानी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ, आप देखेंगे, आप ये कह रहे हैं ओवरऑल लाभ जो है, ओवरऑल लाभ प्रॉफिट 5 है, जिसकी वैल्यू सवाल में 650 है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 130। आपसे ओवरऑल सीपी पूछ रहा है तीनों की, ओवरऑल सीपी वो कितनी है, 211। तो 211 की वैल्यू कितनी होगी, 130 गुणा 211। तो मैं समझ गया कि लास्ट में एक जीरो आएगी, ये तो उत्तर ही नहीं हो सकते, एक जीरो आएगी। 13 दूनी 26 के आसपास उत्तर होगा, तो 20 द करेक्ट आंसर, 27,430। आपने देखा कि मैंने कोई गुणा नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑप्शन से उत्तर बता दिया। कैसे, मैंने कहा एक जीरो आएगी लास्ट में, तो ये उत्तर नहीं हो सकते। फिर मैंने कहा कि 13 दूनी 26 के आसपास उत्तर होगा, तो 27 आएगा। बोलो बोलो, मेरा तरीका, मेरी अप्रोच कैसी लगी सवाल को करने की। ये बड़े सवाल हैं, अगर ये आएगा तो ये समझ लो इसके आसपास 5 सवाल आसान आएंगे, अगर ये आएगा तो इसके आसपास 5 सवाल आसान आएंगे। अच्छा ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से फिर आप सीख पाओगे। जैसे कोई हमें कहता है कि हमने 1/2, हमारे पास कुछ स्टॉक है, ऐसे लिखो, वी हैव सम स्टॉक, उस स्टॉक का हमने 1/2
उस स्टॉक का हमने 1/2 12% लाभ पर बेच दिया। लाभ। उस स्टॉक का हमने 1/4 20% लाभ पर बेच दिया। उस स्टॉक का बचा हुआ 1/4 हमने 10% लॉस पर बेच दिया। तो बताइए ओवरऑल क्या हुआ। आपने देखा होगा ऐसे सवालों में अक्सर टीचर भी हों बच्चे भी हों, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे कि 1/2 1/4। आपने देखा कि वी हैव सम स्टॉक्स 1/2। तो मैं ये कह रहा हूँ ओवरऑल जब निकालना होता है तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर से मैंने देखा 400 मान लेंगे, कि 400 वस्तु मान लेते हैं। 400 वस्तु का फिर वो क्या करेंगे, 400 सीपी मान लेंगे, एक वस्तु का 1 रुपए सीपी। ये सब नौटंकी करने की कभी जरूरत नहीं। जब कभी ऐसा सवाल आए तो हमें क्या करना है, देखो 1/2 को हमने 12%, हमने आधे को 12% लाभ पर बेचा है, यानी हमें 6% का लाभ, प्लस 1/4 को हमने 20% के लाभ पर बेचा है, तो 4×5 = 5% का लाभ। 1/4 को हमने 10% के लॉस पर बेचा है, यानी हम 2.5% का लॉस हुआ है। हम सीधे कह सकते हैं दोस्त कि हमें पहले पार्ट पे 6% का फायदा, दूसरे पे 5% का फायदा और फिर 2.5% का लॉस। आप देखेंगे उत्तर आ जाएगा 8.5। यही आंसर। तो हमें यही तरीका लगाना है। अगर कोई चीज सीपी पे बेची जाएगी, कुछ स्टेप भी लिख लीजिए, पॉइंट भी लिख लीजिए। इफ ऑन सीपी कोई आर्टिकल बेचा जा रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो या लॉस वो क्या है, 0%। अगर कोई चीज सड़ गई बर्बाद हो गई, सड़ गई बर्बाद हो गई, इसका मतलब उस पार्ट पे 100% लॉस है। ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, फिर कुछ सवाल कर। एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। ये सवाल इस बार के सीजीएल में पूछा गया है। 5/8 को हमने 20% के लाभ पर बेचा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कोई कैसे बताएगा कि 5/8 अगर हमने वस्तुएं ले ली, समझना, तो बची कितनी। इसका मतलब आपने 8 में से 5 ले ली। आपने क्या किया, 8 में से 5 ले ली, तो बची कितनी, 3। 3/8। 8 में से अगर आपने 5 ले ली तो बची कितनी, 3/8। तो जरा समझिएगा ध्यान से कि 5/8 20% पे है और फिर बची हुई है 3/8, लेकिन वो आपने सीपी पे बेच दी। अभी हमारी आपकी बात हुई पीछे कि अगर आप सीपी पे बेच रहे हो तो प्रॉफिट लॉस तो 0% है, यानी इस पे तो ना फायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है, 0%। तो ये भी निकालने की जरूरत थी नहीं 3/8, क्योंकि 0% है। तो यहीं से उत्तर आ गया, ये तो खत्म ही हो गया। उत्तर आया यहाँ से 4 दूनी 8, 4×5 = 20, पचम 25/2 का मतलब 12.5%। बोलो तरीका कैसा लगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि उसने अपनी वस्तुएं इतने पे बेची, उसने अपनी वस्तुएं इतने पे बेची, तो बस यही लिखते जाओ, करते जाओ, बात खत्म। कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है कि मैं 8 वस्तु मानूंगा, कि मैं 5 वस्तु मानूंगा। ये सबसे बेसिक तरीका। देखो जैसे बोला, आप मुझे खुद बताओ मैंने कुछ किया क्या। जैसे लिखा हुआ था 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पे, तो मैंने क्या किया, 5/8 वस्तुओं में 20% से गुणा कर दी। फिर था उसके बाद कि शेष को क्रय मूल्य पर बेचा, तो मैंने शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। उत्तर आ गया मेरा 12.5%। आप बताओ मैं कुछ गलत कर रहा हूं। इससे ज्यादा बेसिक हो सकता है। आप मुझे बताओ इससे ज्यादा बेसिक हो सकता है कि जो सिर्फ लिखा था सवाल में, मैंने बस वही कर दिया। मैंने कुछ अपनी मर्जी से किया ही नहीं, अलग से जो लिखा था बस वही कर दिया कि 5/8 20%, 5/8 को 20 से गुणा कर दिया। क्यों पढ़े हो चक्कर में। इस मेथड से बढ़िया नहीं है कोई भी टक्कर में। वन ऑफ द बेस्ट मेथड। पहले मैंने सिखाया, बेसिक से ही सिखाया, ये सब लिख के बताया, दिस इज कॉल्ड बेसिक। अब अप्लाई कर रहा हूं। पहले सिखाया, अब अप्लाई कर रहा हूं। यही सब चीजें तो सीखनी है, वरना आप भी, मैं बता देता हूँ बाकी लोग कैसे करते हैं इसको, पता है बाकी टीचर्स, वो 800 वस्तु मान लेते हैं और 800 वस्तु का मूल्य 800 मान लेते हैं सीपी।
अब इसकी 5/8 वस्तु का मतलब कितना हो गया? 500 वस्तु। 500 वस्तु को वो कितने में बेचते हैं? 20% के लाभ पे। तो 500 वस्तुएं 500 रुपए की हैं, 20% का लाभ होगा, यानी कि 600 की बिकेंगे। बची हुई 300 वस्तु को वो सीपी पे ही बेच देते हैं, 300 में ही। तो फिर वो कहते हैं कि जी ओवरऑल हमारी जिम में 900 रुपये आए, हमारा खर्चा 800 रुपये था, ये लिखा हुआ है। तो हमें 100 रुपये का फायदा हुआ 800 पे। तो 100 पे कितना होगा? ये सब रद्दी, अगर आपको अपना दिमाग भरना है इन सब चीज़ों से तो भर लीजिए, वरना मेरी नज़र में ये सब कचरा है और मैं इन सब चीज़ों की कभी इज्जत नहीं करता। ये ले लो बेसिक, अचार डाल लो भाई आप अपने बेसिक का, शायद आप इसी को बेसिक कहते हो, मैं उसे बेसिक कहता हूँ, अंतर इतना ही है। ये ले लो। इनमें से 1/5 सड़ गए। अभी मैंने बताया था कि अगर सड़ गए तो पूरा का पूरा लॉस हो गया, तो 100% लॉस हो गया। अगर सड़ी गए पूरा का पूरा लॉस हो गया 1/5 पे। तो उसके पास बचे हुए केले में से, अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल, मैं आपसे खाली इतना पूछना चाहता हूं, अगर मैंने 1/5 ले लिया है तो फिर बचा कितना? ये बता सकते हो? आप बोलोगे जी बचा है अब 4/5। बोलो, क्योंकि अगर मैंने 1/5 ले लिया तो बचा कितना है? 4/5। कि भाई 1/5 सड़ गए, मैंने बताया सड़ गए का मतलब 100% लॉस है, पूरा लॉस है, कॉमन सेंस है कि जो सड़ गए फल उस पर तो 100% लॉस हो गया। अब बच गए 4/5। इन्होंने कहा है बचे हुए का, देखो मैंने लिखा बचे हुए का 2/5, तो मैंने इसका 2/5 कर दिया। कितना हो गया जी? 15% लॉस है, 15% लिख दिया। अब बात आ रही है शेष कितने बचे, तो मैंने कहा निकाल लेते हैं। पहले आपने 1/5 लिखा था, फिर आपने 8/25 लिखा है, तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ लूं, इसको भी 5 से गुणा कर लूं, तो ये भी 25, तो जोड़ना आसान होगा। ये 13/25 अब तक ले चुका हूं मैं। तो अब आप मुझे बता सकते हो शेष कितना बचेगा? शेष, अगर आप 25 में से 13 ले चुके हो तो शेष बचेगा 12/25। बस शेष ही तो निकालना है। इसको हमने कितने पे बेचा है? 10% के लाभ पर। जैसा सवाल में दिया हुआ है हमने वैसा कर लिया, बात खत्म। जैसा बोल रहा है, हमने कुछ अलग से किया ही नहीं, जो बोल रहा था। तो यहां पे मुझे 20% का लॉस हुआ। 5 तिया 15, 3 चौक 12 दूनी 24/5, कितना होगा? 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8% प्लस 25 चौका 100.4, 12 चौक 48, 4.8% यहाँ भी। तो 4 और 4 8, 9.6 हो गया ये, तो 11.4%, 10.4% का लॉस आ गया। माइनस आया मतलब लॉस। आप बताओ दोस्तों, इससे सरल कोई तरीका हो सकता है? ये मेरी कोई अपनी अप्रोच ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं सवाल में था कि 1/5 सड़ गए, तो मैंने क्या किया, 1/5 पे 100% लॉस दिखा दिया। फिर बोला उसके पास बचे हुए, मैंने कहा 1/5 हो गए तो 4/5 बच गए, तो बचे हुए का 2/5, तो मैंने बचे हुए का 2/5 कर दिया, उस पर 15% लॉस था। मैं चाहता तो ये चीज डायरेक्ट भी निकाल सकता था, जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो समझेंगे। कैसे बताता हूं, देखो ये चीज जो मैंने 12/25 लिखी थी ना, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी। कैसे? बचे हुए का आपने 2/5 कर लिया था, बचा हुआ था 4/5, उसका 2/5 कर लिया था, यानी 5 में से 2 कर लिया था, तो फिर बचा कितना होगा? बचे हुए का 3/5 बचा होगा। ये भी कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझो 4/5 का 2/5 कर लिया, 5 में 2 कर लिया, तो 5 में 3 बच गया होगा, तो ये 12/25 आ गया सीधे। 12/25 पे 10% लॉस है। बोलो भाई। और मैं तो कोई एक सवाल नहीं कराता हूं, एक जैसे कई सवाल कराता हूं जानबूझ के, ताकि आपको समझ में आए। चलो आप ये देखो पहले, फिर करेंगे और सवाल। ये सवाल देखो, ये टाइप खत्म करना है पूरा। एक दुकानदार ने 3600 रुपए में निश्चित संख्या में सेब खरीदे, उनमें से 1/5 को 10% की हानि पर। जैसे बोल रहा है, मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, जैसे बोल रहा है बस वैसे ही चलूंगा। तो इसने बोला 1/5 को 10% की हानि पर, 1/5 को 10% की हानि पर, तो -10 हो जाएगा हानि का मतलब।
शेष के एक चौथाई को, देखो ध्यान से सुनना पड़ेगा, शेष तो पहले समझना पड़ेगा शेष बचा कितना। आपने कहा शेष बचा है 4/5 और उसका एक चौथाई, शेष का एक चौथाई सेब को 5% की हानि पर। पांच परसेंट की हानि पर। सुना आपने, क्या सुना, मैंने क्या कहा, 1/5 10% की हानि पर, बचा 4/5 1/4 का, उसका 1/4, और शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर। अभी तो बचे हैं, देखो ध्यान से सुनो, 1/5 10% हानि पर, शेष के एक चौथाई को 5% की हानि पर, और शेष के 2/3 को, शेष का 2/3, तो अब शेष कितना बचा, बार बार शेष कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ लो, ही सोल्ड 1/5 एट ए 10% लॉस, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स एट 5% एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट, फिर 2/3। तो पहले तो एक बात बताओ, बचा कितना। अब जो अभी पीछे ट्रिक बताई थी वही अप्लाई कर रहा हूँ। 4/5 का 1/4 ले लिया, तो 4/5 का कितना बचा, 3/4, ये रिमेनिंग बचा। इसका कितना लेने के लिए बोल रहा है, 2/3 लेने के लिए बोल रहा है, इसका 2/3 शेष का। मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा, देखो समझा दूंगा, ये शेष था, यहाँ पे ये शेष था, यहाँ पे ये शेष था जो बच गया था। कैसे, क्योंकि 4/5 का 1/4 ले लिया था, 3/4 बच गया था, शेष का 2/3। अब ये कह रहा है बचे हुए का, इसको कितने पे बेचा है, इसको बेचा है 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर। थोड़ा सा इसको खिसकाना पड़ेगा भाई, अब समझना। तो मैंने कहा आप शेष इतना है, तो अब शेष बचा कितना है, तो आपने कहा जी शेष बचा है, ध्यान से सुनना, 4/5 का, 3/4 का, 2/3 ले चुके हैं, बचा है शेष 1/3। इसको कह रहा है कितने पर बेचें, तो मैंने कहा इसको आप X% पर बेच। तो ओवरऑल क्या कह रहा है, ओवरऑल दे दिया आपकी बार 27% होना चाहिए। ये सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप इसे किसी भी और मेथड से करोगे आपको नानी याद आ जाए। ठीक है, 2/3 भाग को कुल मिलाकर इतने को शेष सेवों को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो मैं परसेंट निकाल दे रहा हूं, देखना जरा, मैं परसेंट निकाल दे रहा हूं। दूसरा भी मेथड बता दूंगा, बट ये सबसे सही मेथड है। -2, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4। अब आप देखो कितना बचा है जी, 27% बराबर है, ये -2 आ रहा है, ये -1, तो -3, तो ये बचा है, और 5 से ये भी तो कट गया 3 बार, 5 या 15, तो 6% ही आ रहा है, प्लस 6%, 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा, और प्लस X/5, तो ये 3 इधर जाएगा 24, तो आप कह रहे हैं X आ गया 120%। पहले इतना लिख लो कि अगर इसमें परसेंट पूछा होता तो X% 120 आ गया। अभी एक और तरीका बता दूंगा, क्योंकि इसमें कीमत के हिसाब से पूछा है, तो और भी तरीके हो सकते हैं। अगर इस सवाल में खाली इतना पूछा होता, इस सवाल में सिर्फ इतना पूछा होता कि कितने परसेंट लाभ पर बेचें, तो जवाब आ जाता 120। अब ध्यान से समझना, ये हिस्सा था कितना, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जैक्ट कि ये हिस्सा था कितना, ध्यान से देखना, ये हिस्सा कितना था, ये आप कहेंगे कि जी सब तो कट गया है, 3 से 3, 4 से 4, ये हिस्सा 1/5 है। एक्चुअल में ये हिस्सा 1/5 है, जिसको मुझे 120% पे बेचना है, यही है। अब मैं ये कह रहा हूं मेरा 3600 रुपये का माल था, और मुझे उसका 1/5 हिस्सा जो कि 720 होगा, उसको 120% के लाभ पर बेचना है। इसका 120% कितना होगा, तो आपने कहा 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 सत्ते 84 और 2 86, 864, 4 6 और 2 8 और
1584 में बेचूंगा बचे हुए हिस्से। दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये नोट कर लो। कुछ लोग हैं जिनको समझ में आया सवाल मुश्किल था और मैंने नहीं बनाया, सीजीएल 2023 में आया है, सीजीएल 2023 में है। एक और तरीका बताऊंगा। 27% ओवरऑल लाभ था, 1/5 हिस्से को 10% के लॉस पे, बचे हुए के 1/4 को 5% पे, बचे हुए के 2/3 को 15 पे, बचे हुए को कितने पे बेचें, तो परसेंट में निकाला तो 120% आया। पहले आप ये लिख लो। अब मैंने क्या कहा कि ये हिस्सा 1/5 कैसे पता चला, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, तो ये 1/5 हिस्सा है जिसको हमने 120% पे बेचा है। तो 3600 का 1/5 हिस्सा 720, और उसको क्या किया फिर 120% निकाला 864, तो 1584 उत्तर आ गया। एक और तरीका बता रहा हूं इसी सवाल को करने का। जैसे अब हमने क्या किया कि इस सवाल में परसेंट नहीं है, आप देखो उत्तर में कहीं परसेंट नहीं पूछा, पूछा है क्या, नहीं, उत्तर में क्या है, वैल्यू पूछी है। ये मुश्किल कर दिया हमारे लिए। अब अगर मुश्किल कर दिया तब हम इस सवाल को कैसे करेंगे। जैसे इन्होंने कहा है जी 3600, ध्यान से देखते रहना, 3600 आसान नहीं है। अभी भी आप सोच रहे हो कि बहुत आसान कोई तरीका हो जाएगा, नहीं। इन्होंने कहा इसके 1/5 को, तो मैंने इसका 1/5 निकाला 720, 720 हो गया। बचा कितना, 720 घटाऊंगा तो बचा कितना, आप कहेंगे जी बच गया 720 का मतलब 2880। इसका कितना लेना है, शेष का, तो आपने कहा शेष का 1/4, 1/4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 720 ही फिर लेना है, ठीक है। अब कह रहा है शेष का 2/3, शेष का 2/3, तो शेष कितना बचा है, अब 720 फिर घटा दिया मैंने, 720 फिर घटा दिया, तो ये रह गया जी 2160 का 2/3। 2/3 का मतलब 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 1440, 1440 बचा। उसके बाद कितना बच गया, तो आपने कहा फिर शेष बच गया 720 ही बच गया शेष। कैसे, 720, 720, 1440, 1440, 2880, बचा कितना 700। ये सारे लिख लिए मैंने पार्ट, सारे पार्ट लिख लिए। अब जब मैंने ये सारे पार्ट लिख लिए तो अभी भी मेरे पास वो जो मेथड मैंने पीछे बताया वो करने का ऑप्शन था कि ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये 2/5 है, ये भी 1/5 है। अभी भी मेरे पास ऑप्शन था, बट आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हमें वैसे नहीं करना, हमें परसेंट निकाल के करना। तो मैंने कहा आपने इस पे 10% की हानि ले ली। ध्यान से सुनना, 10% की हानि। तो कितने में बेच दिया आपने, कितने की हानि ले ली, तो आप कहेंगे जी मैंने 72 की हानि ले ली। दूसरे वाले को आपने 5% की हानि ले ली, 5 की हानि, तो इसका 5% 36 हो जाएगा, 36 की हानि ले ली। बचे हुए 2/3 पे आपने 15% का लाभ ले लिया। यहाँ पे आपने 15% का लाभ, तो 15% का लाभ का मतलब कितना हो गया जी, जैसे अगर मैं इसका 5% निकाल रहा था तो 36 आ रहा था, डबल था तो 72, 72 थी 216 आ गया, 216। आप खुद देख रहे हो कि ओवरऑल जो लाभ है वो 27% का है, ओवरऑल लाभ 27% का है। तो 27% इसका कितना होगा, आपने कहा 27 छिक्के या 36 सत्ते 252 का 2 हासिल 25, 36 दूनी 72 और 25 97, 972 का लाभ है टोटल। ध्यान से देख लो, टोटल लाभ कितने का है, 972 का। तो मैं ये कह रहा हूँ 972 में मैंने 72 और 36 का तो नुकसान ही उठा लिया, यानी 6 और 2 8 और 7 और 3 10, 108 का तो नुकसान उठा लिया, लेकिन 216 का फायदा है, तो 108 का फायदा तो यहाँ तक हो चुका है, ये यहाँ तक 108 का फायदा हो चुका है। मुझे टोटल फायदा इतने का लेना है, तो 108 अगर इसमें से घटा दूं मैं, 108 ही बचेंगे ना, देख लो ध्यान से। और 972 मैंने ठीक निकाला है, गड़बड़ तो नहीं की मैंने कुछ। 36 गुणा 27, 972, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। आपने कहा कि जी अब 864 का लाभ और बचा है, 864 का लाभ और बचा है, तो ये हो गया 1584।
यही आंसर है, 1584 आंसर है। ये भी एक तरीका था, आपको जो पसंद आ रहा हो, जो ठीक लग रहा हो, देख लो। यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा, 2/3 जैसे जैसे बोल रहे हैं, 25% लाभ पर, यही बोल रहा है ना, 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर, 20% हिस्सा, 20% का मतलब होता है 1/5, 20% की हानि, और शेष हिस्सा, अब देखो शेष निकालना थोड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है वैसे तो, 2/3 आप ले चुके हो, 1/5 आप ले चुके हो, ये मिला के हो गया 13/15। तो यानी अभी तक आप 15 में 13 ले चुके हो, तो 2 बचा है 15 में, 2/15। उसको कितने पे बेचा है हमने? 20% लाभ। उसको हमने कितने पे बेचा है? 20% लाभ पर। ठीक है, ठीक है। अब ओवरऑल निकाल लेंगे हम कितना आएगा। तो ये ओवरऑल कितना आएगा यहाँ से? 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो ये 50/3 तो ये आ गया, और 4 दूनी 8/3 ये लाभ ही है ना सर। 50/3 और 4 दूनी 8/3, 58/3, और 5 चौक 20, ये माइनस का 4 और है, 12 का मतलब हो गया 46/3% का फायदा। ये आ गया जी फायदा, 46/3% का फायदा। किसी को डाउट है यहां तक? अब आप सोचिए, इस ओवरऑल लाभ की वैल्यू सवाल के अंदर 3312 दे रखे, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 10 बच गया, 23 चौक 92, 23 चौक 92, 2 से फिर काटा 72 आ गया, 1% की वैल्यू 216 आ गई, 3 इधर जाके गुणा हो गया। तो मैंने कहा 100% की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा 21,600। 25% का मतलब हो गया 1/4, जिसको आपने 40% के लाभ पर बेचा है। शेष माल के, अब शेष माल कितना बचा? आपने कहा 3/4, उसके 40% यानी 2/5 पे बेचा है, उसको 10% की हानि पर बेचा है। अब समझना, आप शेष कितना बचा, तो आपने कहा कि जी मैं यहीं पे लिखूंगा ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, कि 3/4 का आपने 2/5 ले लिया, तो बचा कितना अभी? 3/5, उसका आपने 20% यानी 1/5, उसका 20% 1/5, यहाँ पे कर लेता हूँ 1/5 को आपने लागत मूल्य पर बेचा है, यानी 0%, 0%। ठीक है, बचा कितना? तो आप कहेंगे कि 3/4 का 3/5 ले लिया आपने, उसका 1/5 ले लिया, उसका बचा है 4/5, जिसको कितने पर बेचे? मैंने कहा A% पर बेच दो, ओवरऑल 15%। यही कह रहा है सवाल में, ऐसे लिखा है तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपने कहा 4 से ये 10 बार कट गया, 5 चौक 20 से ये 2 और 10 कट गया, ये तो 0 ही हो गया, पूरा खेल खत्म। 4 से ये 4 कट गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 और -3 7, 7 इधर जाके घटेगा तो 8% बचेगा, और इधर कितना बचेगा जी? 9A/25। उत्तर आ गया ए का मतलब 25 × 200/22 सही, 2/। शेष निकालना, शेष निकालना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा मेहनत करने वाला है। जैसे देखो, दोबारा समझो, 1/4 40%, अब 4 में 1 ले लिया, बचा कितना? 3/4। अब 3/4 का ये शेष हो गया, ये क्या है? शेष। समझो, ये क्या है? शेष। इस शेष का कितने लेने बोल रहा है? 2/5 ले लिया। अगर मैंने शेष का 2/5 ले लिया, तो अब शेष कितना बचा है? ये बचा 3/5 बचा है। इसका 1/5 लेने के लिए बोल रहा है।
अगर मैंने इस शेष का 1/5 ले लिया तो फिर बचा कितना, 4/5, बटे 0% था तो इसका तो रोल ही खत्म हो गया। अब समझे 3/5 कैसे आया, दोबारा देखो। मैं ये कह रहा हूँ 1/4 था, फिर 1/4 का शेष 3/4, उसका 2/5 लेने बोल रहा है। तो 3/4 का 2/5 ले लिया, 2/5 बोले तो 40% ले लिया, तो 60% नहीं बचा शेष का, शेष का 60% बचा। शेष का 60% कैसे, इसको एक तरीके से और भी समझा सकता हूँ, आप बोलोगे तो देखो, ऐसे भी शायद आपको अच्छा लगेगा, ये तो आपने कर ही लिया, ऐसे भी अच्छा लगेगा। देखो लिख के बताऊंगा, शायद क्या पता अब ज्यादा आ जाए समझ में। अरे राम, देखो आपने कहा कि अपने माल का 25%, ठीक है, फिर आपने कहा शेष माल, तो मैं बोलूंगा शेष 75% है, 75% का 40% है, ठीक है। तो अगर 75 का 40 ले लिया तो 75 का 60% बच गया, बोलो 75 का 60% बच गया। अब इस 60% का 20% बोल रहा है, तो इसका 20% ले लिया। अब अगर इसका 20% ले लिया, इसका 20%, तो इसका 80% बच गया। 75 का, 60 का, 80%, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे। अब आसान है करना, कैसे, इसका मतलब सीधे हो गया 1/4, इसका मतलब सीधे हो गया 3/4, 40% का मतलब 2/5, इसका मतलब हो गया 75%, ये सब परसेंट है कि 3/4, 60% 3/5, 20% 1/5, 75 का मतलब 3/4, 60% 3/5, और ये 4/5। बोलो ये सब किस पे लिया है हमने, ये हमने लिया है 40% के लाभ पर, तो 40% से गुणा कर दिया इसको। ये हमने 10% की हानि पे, तो 10% से गुणा कर दिया। दूसरा वाला ये हमने लागत मूल्य पे बेचा है, तो कोई लाभ ही नहीं हुआ, 0% से गुणा कर दिया। शेष हमसे पूछा है कितने पे बेचे, 3% पे। ओवरऑल सबका जोड़ के कितना आना चाहिए, 15%। ऐसे आया समझ, ऐसे आया समझ।